खबर सोनभद्र की है, जहां आदिवासी अधिकारों की मजबूती को लेकर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली समेत पड़ोसी राज्यों के कार्यकर्ता शामिल हुए। 1 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय आंदोलन का ऐलान। जंगल, जमीन और वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन की उठी मांग। राष्ट्रीय महासचिव सुखलाल गोरे ने पैसा कानून के तहत ग्राम सभाओं के अधिकार लागू करने पर जोर दिया। सुखलाल गोरे ने आदिवासी क्षेत्रों में भूमि और संसाधनों पर अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की। राष्ट्रीय सदस्य समर शास्त्री ने आदिवासियों धर्म के लिए अलग-अलग धर्म कोड की मांग दोहराई। समर शास्त्री ने जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के पारंपरिक अधिकार सुरक्षित रखने की बात कही। पेपर लीक से प्रभावित छात्रों को सम्मेलन में श्रद्धांजलि दी। मेरा नाम सुखलाल गोरे, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा राष्ट्रीय महासचिव। हमारा अखिल भारतीय आदिवासी महासभा एक राष्ट्रीय लेवल का संगठन है और रजिस्ट्रेशन संगठन है। रही बात पूरे भारत के अंदर जो आदिवासी समुदाय के ऊपर जो दमन और अत्याचार हो रहा है, पेशा कानून एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, संविधान के 6ठी और 5वीं अनुसूची का उल्लंघन हो रहा है, जिसके तहत हम पूरे भारत में इसका संगठन का विस्तार हमारा मजबूती से लड़ रहा है। जैसे कि हम एक नारे के साथ कहते हैं कि न विधानसभा न लोकसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के पेशा एक्ट कानून के तहत किसी भी अधिकारी को बिना ग्राम सभा की अनुमति न सरकार को अधिकार है कि उस ग्राम पंचायत को उजाड़ने का अधिकार है। पेशा एक्ट कानून ये बोलता है। उसके बाद भी कई राज्यों के अंदर हमारे आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन कारपोरेट घरानों को या कारपोरेट इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड चंदा लेने वाली सरकारें उनको कौड़ी के भाव में बेच रही है। रही बात हमारा अभी यहाँ का मालूम पड़ा कि यहाँ की जमीन जल, जंगल जमीन है, यह आरक्षित सीट है। उसके बाद भी यहाँ पर जो ग्राम सभा का अधिकार क्षेत्र है वो उनको नहीं मिल दिया जा रहा है। वन अधिकार कानून ये बोलता है कि 2006 से काबिज ग्राम सभा में सामूहिक दावा आपत्ति लगा सकते हैं। सामूहिक दावा आपत्ति के बाद में उसको पट्टे देने का अधिकार है। आजादी से अभी तक हम आदिवासियों पर दमन और अत्याचार हुआ है। और सबसे ज्यादा अगर ओबरा विधानसभा की क्षेत्र के विधायक खुद आदिवासी समाज से मंत्री हैं, उन्होंने समाज के लिए क्या? देखो, उसका पॉलिसी जो है वो सरकार की, उनकी जो नीति है सरकार की, उस आधार चलते हैं। उनको ग्राम सभा मालूम नहीं, वो तो एक विधायक बन के जाते हैं कि जो कानून का, अगर उससे पूछिए ये सवाल कि आपने क्या किया, क्योंकि उसी ने इस कानून का जो जिस आरक्षित सीट से गए, जिस कानून के आधार पर गए, उस कानून का है उसको पालन नहीं, वो तो सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं। नगवा प्लाट में अडानी कंपनी लग रही है, हाँ, जो जंगल के जमीन पर लगी है जी, इसको लेके बहुत सारे विरोध प्रदर्शन किए गए, लेकिन अभी तक सरकार पीछे नहीं है। ये संवैधानिक अधिकार उनके है आदिवासियों की लड़ाई का। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आदिवासियों को सबसे बड़ी जागरूकता यह नहीं है कि ग्राम सभा में उसका प्रस्ताव लाए। ग्राम सभा का पिटीशन ही उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं मार सकती है, क्योंकि ग्राम सभा सर्वोपरि है। ये ग्राम सभा का जो सरकार में अभियान के तहत गांव के लोगों को जो जागरूक करना चाहिए वो सरकार की जिम्मेदारी है, और प्रशासनिक और प्रशासन तंत्र का है, जो दूसरे चीजों के लिए, फालतू चीजों के लिए प्रचार ज्यादा होता है, मगर मौलिक अधिकार जनता का तो उसका प्रचार नहीं करते, केवल कागज पे सीमित है। सोनभद्र का युवा यहाँ पर संसाधन होने के बावजूद भी बेरोजगार है और दूसरे राज्यों में जाकर काम करने के लिए मजबूर है। ये पलायन रोकना मध्य प्रदेश सरकार का और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का भी जवाबदारी है। और ये कानूनी गैर कानूनी है कि बाहर अगर जा रहा है तो वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के तहसीलदार ने इसका सर्वे जरूर करना चाहिए। जैसे कि हम मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, उसके बाद महाराष्ट्र में हम सर्वे कराते हैं। बाहर अगर मजदूर जाते हैं तो बहुत सारी समस्या आती है, कभी बंधुआ मजदूर हो जाते हैं, कभी उनको मजदूरी समय पर नहीं मिलती, उनके बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते। तो ये वहाँ के प्रशासन का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कलेक्टर की कि उसका सर्वे किया जाना चाहिए, प्लान कितने हुए। मैं समर शाह सिंह, आदिवासी महासभा का राष्ट्रीय सदस्य। अभी हष्ट मुद्दा आदिवासियों का जो धर्म के ऊपर जबरदस्त हमला हो रहा है, उसको लेकर के आदिवासी महासभा राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन कर रहा है, जिसमें उनको वनवासी बनाया जा रहा है, ईसाईकरण किया जा रहा है, तमाम धर्मों में डाइवर्ट करके उनको संस्कृति और धर्म को हमला किया जा रहा है। इसको बचाने के लिए हम लोग आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं अलग से। आजादी के बाद से सारे धर्मों का अलग
कोड बना हुआ है, लेकिन हमारे आदिवासियों को नहीं बना। दूसरा, जल जंगल जमीन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इनका प्राकृतिक पुजारी है, जो जल जंगल जमीन के ही पूजा करते हैं, उनकी आस्था पे बहुत जबरदस्त चोट है। साथ में हमारे आदिवासी समुदाय जो खेती पे डिपेंड है, मजदूरी पे डिपेंड है, उनका शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा कमजोर है। इन पे भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं आदिवासी महासभा की ओर से। ये चीजें जो राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये आदिवासी महासभा। अभी नीट परीक्षा को लेकर आंदोलन हुआ और सरकार पीछे हट गई, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अगर आपकी मांगे होती हैं, अगर सरकार नहीं मानती है, तो क्या प्रदर्शन होगा? हाँ, आगे संघर्ष जारी रहेगा, प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी तारतम्य पे हमने 1 सितंबर को आदिवासी महासभा की ओर से अपने जल जंगल जमीन के अधिकार को लेकर के, जो वन अधिकार 2006 कानून को क्रियान्वयन के लिए, जिसमें हर आदिवासियों को 1 हेक्टेयर जमीन देने का जो प्रावधान है, उसको प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराने के लिए हमने 1 सितंबर को दिल्ली जंतर मंतर धरना के लिए, आंदोलन के लिए हम लोग कॉल किए हुए हैं। देखा गया है कि वन अधिकार पट्टा दिया जाता है आदिवासियों को, लेकिन उस पर आधिपत्य अमीर लोग कर लेते हैं। इसको कैसे रोकें? इसको स्थानीय और जमीनी स्तर पे जो जिम्मेदार प्रशासनिक कमेटी है, हाँ, उसका सही जांच हो, और सामूहिकता के जो ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है पेशा एक्ट के तहत, ग्राम सभा का पालन हो और स्थानीय समुदाय का जो ग्राम सभा से अनुमोदित हो, उसके आधार पे ही काम हो। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश के संयोजक। आज यहाँ पर किस तरह का सम्मेलन हो रहा है? आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में स्थापना के तौर पर प्रथम जो है सोनभद्र, चंदौली, मिर्ज़ापुर के जो आदिवासी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनको लेके एक सम्मेलन कर रहे हैं। देखा गया कि जुगल क्षेत्र में बहुत से आदिवासी इस समय लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि उनकी आत्महत्या के पीछे? देखिए, जुगल में भी और भी जगहों पे देखिएगा तो आदिवासी भी, किसान भी और नौजवान भी, ये सब लोगों के बीच में आत्महत्या की घटनाएं आप जरूर देखें। इसमें जो सरकार है और उनसे की जो बुनियादी उनकी जो जीविका का जो सवाल है, उस सवाल को सरकार नहीं हल कर पा रही है, और इसके वजह से वो रोजगार के अभाव में, शिक्षा के अभाव में और भी पारिवारिक तमाम जो है तनाव की स्थितियों में वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। सरकार को उनके जो है बुनियादी सवालों को अध्ययन करना चाहिए, जांच करना चाहिए और उसको जो है हल करना चाहिए। दुद्दी के बगाड़ू क्षेत्र में आदिवासियों का धन परिवर्तन करा के उनकी जमीन छीनी जा रही है। ये देखिए, हम लोगों ने इस बात को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है, और चूँकि झारखंड में भी ये बात आई थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की ज़मीन को कोई जो है अन्य जाति के लोग जो है उसको रजिस्ट्री नहीं करा सकते, ले नहीं सकते। इसके लिए झारखंड में तो उस आदिवासी समाज का दर्जा ही ख़त्म करने के लिए सरकार ने पूरा योजना लेकर आई थी, और ये लगातार कोशिश हो रहा है कि आदिवासी समाज का जो दर्जा है वो समाप्त हो जाए, कि उनकी ज़मीनों को कोई भी जो है ले सके। इसीलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर अभियान किया है कि जो अभी जाति जनगणना हो रहा है, उस जनगणना में जो है आदिवासी समाज के लिए अलग से कॉलम बनाया जाए, वहाँ आदिवासी दर्ज किया जाए और उनका पूरा जो हक है उस पर मिले, और कोई भी ऐसी जो है समाज के अन्य लोग जो है उनकी ज़मीन को न ले सके, इसके लिए पूरी जो है कानूनी गारंटी करे सरकार। इसके लिए हम लोग आंदोलन और कई मामलों में देखा गया कि आदिवासियों की जनसंख्या की गिनती को लेकर कम किया जा रहा है, इस पर क्या करना है? ये जरूर सरकार इस काम को कर रही है, क्योंकि वो हमारी जो लोग कहते हैं कि गरीबों के गरीबी को कम करने के लिए गरीबों की ही संख्या कम दिखाइए, आदिवासियों को जो है इस इलाके में संख्या कम कर दीजिए, कि उनकी जो सीटें हैं, उनकी जो आरक्षित है, जो बाकी जो अधिकार है उनके संख्या के बल पे जो हक मिलना चाहिए, उस सब पे डाका मारा जा सके। इस योजना के तहत ये सब किया जा रहा है, उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। आपने अभी अपने भाषण में सोनभद्र के संसाधनों पर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बताया और व्यवसाय किया,
और यहाँ के लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं, युवा बाहर चले जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? ये तो सच्चाई है, चाहे वो खनन के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे जिस भी क्षेत्र में देखिए, तो आमतौर पर यहाँ पे बाहर के लोग ही ठेकेदार हैं। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है कि यहाँ के लोग जो है उसमें हिस्सेदारी कर सके, उनकी भागीदारी हो सके। ये यहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की है कि यहाँ के लोगों को ही आगे करके और ये चीज़ों का आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि यहाँ के क्षेत्र का भी विकास हो के आदिवासियों का भी विकास हो। आदिवासी क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत ज़्यादा हो गया, सरकारी स्कूल में लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं और स्कूल का फीस बहुत ज़्यादा होता है इंग्लिश। ये देखिए, आदिवासियों के लिए तो कह लीजिए तो अभी जो सरकारी व्यवस्था थी, सरकार ने सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है और ये नहीं चाहते कि आदिवासी के बच्चे, गरीब के बच्चे स्कूल तक जाएं। और इंग्लिश मीडियम की जहाँ तक की बात है, अब कितना खुल रहा है कितना नहीं खुल रहा उसका सर्वे की बात है, लेकिन वहाँ तक गरीबों के बच्चे, आदिवासी के बच्चे, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं गवाही दे रहा है कि उनके इंग्लिश मीडियम में जाके पढ़ सके, पढ़ा सके। इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने से प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं, आखिर में बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इंग्लिश मीडियम खुलने से वो नहीं बना है, ये सरकार की जो शिक्षा के प्रति जो दोहरी नीति है उसके वजह से जो है यहाँ पे सरकारी स्कूलें बंद हुआ है। वो नहीं चाहते कि गरीब आदमी के बच्चे भी जो है पढ़े, शिक्षित बने। जोरबा क्षेत्र में एक आदिवासी बाहर काम करने गया था, उसकी मौत हो गई, लेकिन आज तक ना उसको कोई सहायता मिला, और जबकि उसके 3 छोटे 4 बच्चे 5 बच्चे हैं, ना कोई सहायता मिला, ना उसको आवास मिला है, ना कुछ मिला है। ये देखिए, ये मामला मंत्री जी के संज्ञान में भी, मंत्री जी के ये देखिए, जो भी है बाहर जो लोग जाते हैं, प्रवासी जो मजदूर हैं, उन सब जो है सरकार के इस पूरी व्यवस्था के रिकॉर्ड में होते हैं और उनको ये पता भी चलता है। लेकिन ये आदिवासियों के या गरीबों के पक्ष की ये सरकार है ही नहीं है, मजदूरों की पक्ष की सरकार है ही नहीं कि उनको सुरक्षित जो है वो ले आ सके और उनको जो है मुआवजा दिला सके। हम लोग आदिवासी महासभा जो बना रहे हैं, इन सब सवालों को हम लोग जो है उठाएंगे और हम लोग सरकार से लड़ेंगे, और जहाँ भी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलेगा, हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर इसको लड़ेंगे। उसको जो है उसके घर वाले परिजनों ने बताया कि एक दिन पहले उससे बात हुई, उसने कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन दूसरे दिन उस एम्बुलेंस से उसकी 100 घर आ जाने के बाद किसी से न बताया गया, न किसी से कहा गया, उसके घर 100 आ गया, तब उसको पता चला कि मेरा आदमी डेट कर गया। ये तो देखिए, मजदूरों के साथ सरकार और पूंजीपति और ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये सब तो कर ही रहे हैं। ये सब जो है वो सब मिलीजुली के कर रहे हैं कि इनको मुआवजा ना देना पड़े, इनको जो है पहले से पता ना हो। और ढेर सारे लड़के, अभी देखिए तो नोएडा में जो मजदूरों का जो बड़ा हड़ताल हुआ, उसमें भी देश के भी अंदर मजदूर सुरक्षित नहीं है। उनको जो भी अपने हक अधिकार की बात की, उनको पकड़ के कंपनी के उसके मैनेजर के उसमें लॉकअप में जो बंद किया गया महीनों। ये तो घटनाएं हो रही है, सरकार को उस पर पहल लेना चाहिए। नहीं लेगा, हम लोग इसको लेकर लड़ेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम संजय नामदेव है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं, और चूँकि ये हमारे पड़ोसी ज़िले में कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, जिनको ग्रीट करने के लिए हम लोग मध्य प्रदेश से चल के आए हैं। क्या चर्चा हुई आपस में? देखिए, अभी तक तो जिस तरीके से आदिवासी महासभा के बैनर तले आदिवासियों को संगठित करने का, शिक्षित करने का और उनके हक अधिकार के लिए आगे की लड़ाई की रणनीति तय करने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है। अभी सम्मेलन हमारा चल रहा है। जैसे ही सम्मेलन अंतिम चरण में होगा, बहुत सारे ठोस निर्णय लिए जाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण सोनभद्र क्यों पलायन होते हैं? देखिए, एक्चुअली सच बात कहें तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, और जो रेशियो हमारे, चाहे सिंगरौली का बात हो, चाहे सोनभद्र की बात हो, चाहे जहाँ भी है, तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटे के आज़ादी हुआ, आ तोहरा तन पे खाकी हुआ, हमारा तन पे खादी हुआ। ये खादी और खाकी का गठजोड़ पूरे देश के बेरोजगार नौजवानों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। धूल धुआं यहाँ के सिंगरौली के लोग और सोनभद्र के लोग खा रहे हैं, डस्ट यहाँ के लोग खा रहे हैं, ज़मीनें यहाँ इनकी लूटी जा रही हैं, खनिज संपदा यहाँ का है, लेकिन इनको आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी क्यों दिल्ली, मुंबई और तमाम दूसरी जगह जाके काम करना पड़ रहा है। पहला हक तो सोनभद्र के नौजवानों का होना चाहिए, चाहे जो भी यहाँ इंडस्ट्री लग रही है, कारखाने हैं, खदाने हैं या बाकी चीज़ें जो भी है, तो सबसे पहला हक सोनभद्र के नौजवानों का है कि उनको रोज़गार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए।
बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर जो भी उद्योग यहाँ लग रहे हैं उसमें यहाँ के स्थानीय समुदाय को, चाहे आदिवासी हों, नौजवान हों, उन सबको हिस्सेदारी का हिस्सा होना चाहिए। मांगने से भीख मिलती है। हमारे सिंगरौली खासतौर सोनभद्र के नौजवानों को एकजुट होकर के संघर्ष करने की ज़रूरत है। सरकार मजबूरी में झक मार के हमारी व्यवस्थाओं को सुधारने का काम करेगी। प्रदूषण की बात हो तो दिल्ली के नाम सबसे पहले आता है, सिर्फ वही लाइट में होती है, जबकि सिंगरौली में ज़्यादा प्रदूषण है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि देश की राजधानी है दिल्ली, और सारे अखबारों के जो प्रमुख ऑफिसेस है वो दिल्ली में हैं। सारे राष्ट्रीय नेता जो है वो ज़्यादातर दिल्ली में हैं, तो उनको छींक भी आती तो उनको प्रदूषण दिख जाता है। लेकिन यहाँ आप जब छींकोगे पूरा कोयला निकलेगा आपके कान से, आँख से, नाक से, थूक में आपके। यहाँ की जो गाय है सफ़ेद होती है, आप अगर देखोगे तो काली दिखेगी, आपको भैंस समझ में आएगी। इतना ज़्यादा प्रदूषण है, इतना ज़्यादा है कि लोग यहाँ सांस, दमा, कैंसर तमाम बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। यहाँ मरकरी आप देखेंगे, हमारा जो बाजू में रिहन डैम है उसका पानी तमाम दोनों ज़िलों को सप्लाई हो रहा है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली को भी, सोनभद्र में भी, उत्तर प्रदेश को भी। लेकिन वो पानी पीने के लायक बिल्कुल नहीं है। इतना उसमें ज़्यादा रासायनिक तत्व मिले हुए हैं कि वो सीधे कैंसर बना रहा है। लेकिन अभी बीच में एक बार आपने देखा होगा, पिछले 3-4 महीना पहले एक स्टोरी हमने बनवाई थी और उस पर सरकारें दोनों, चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, एक्शन लिया था। कुछ नदी नालों की सफाई वगैरह कराई गई, लेकिन उससे होगा क्या? प्रदूषण तो आप खुद कर रहे हो। जिस तरीके से प्राकृतिक संपदा का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, पेड़ यहाँ काटे जा रहे हैं। अभी आपने देखा पड़ोसी जिला जो आपका सिंगरौली है, अडानी को 6 लाख पेड़ काटने का परमिशन दे दी है, और वो पेड़ लगेंगे धार, रतलाम, उज्जैन, जहाँ जंगल है ऑलरेडी। सोनभद्र में पेड़ कटेंगे और लखनऊ में पेड़ लगाने से क्या सोनभद्र के लोगों को ऑक्सीजन मिल पाएगी? नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप जंगल काट रहे हो सोनभद्र के, तो आपको पेड़ भी सोनभद्र में ही लगाने होंगे, तब जाके एनवायरनमेंट मेंटेन हो पाएगा। अन्यथा ये कागजों में बेवकूफ़ बनाने की सरकार की जो नीति है कि पेड़ सोनभद्र के कटेंगे, पहाड़ खत्म होंगे सोनभद्र के, और पेड़ लगाएंगे लखनऊ में, बनारस में, चंदौली में, हाईवे किनारे, उससे यहाँ की आबोहवा सुधरने वाली नहीं है। लोग आंदोलन इसलिए नहीं कर रहे थे सरकार में क्योंकि सरकार सुनती नहीं थी, लेकिन नीट परीक्षा के मामले में सरकार ने सुना और इस्तीफा दिया है। क्या इसके लिए आप आंदोलन करेंगे? इतिहास गवाह है भाई साहब, पूरे देश में। मैं तो कहता हूँ मोदी योगी जी को चैलेंज करके ठोक के सीना कहता हूँ कि जब जब आप इस देश के नौजवानों से, इस देश के किसानों से, इस देश के आदिवासियों से भिड़ोगे तो आपको मुंह की खानी पड़ी है, और इतिहास गवाह का मुंह की खाए हैं। किसानों का आंदोलन जिसमें 400 किसान शहीद हुए, लेकिन सरकार को बैकफुट आना पड़ा, घुटने पर आना पड़ा और माफ़ी मांगनी पड़ी। अभी छात्रों का आंदोलन आपने देखा, आखिरकार सरकार घुटने पर आई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। तो जब जब इस देश में, चाहे वो छात्रों पर हमला हो, नौजवानों पर हमला हो, आदिवासियों पर हमला हो, महिलाओं पर हमला हो, जब जब होगा तो इस देश के नागरिक प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, संगठित हैं, एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे और सरकार को घुटने पर लाने का काम करेंगे। सरकार में अडानी और अंबानी का नाम क्यों गूंजता है? देखिए, सरकार इसके पहले भी थी, तो वो टालमिया और टाटा का नाम आता था। अभी ये सरकार है तो अडानी और अंबानी का नाम आ रहा है। देखिए, चाहे सरकार बदलने से कुछ होने वाला नहीं है, नेता बदलने से कुछ होने वाला नहीं। जब तक इन हरिजन आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए नीतियां नहीं बनेंगी, तब तक नेता बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में इस बात के साथ बदलाव जरूरी है। 1 सितंबर को दिल्ली में आह्वान किया है तालकटोरा स्टेडियम में कि ज़्यादा से ज़्यादा देश के आदिवासी, अनुसूचित जनजाति के लोग, महिलाएं, किसान, मजदूर वो एकत्रित होंगे और इन सब के हक अधिकार के लिए अगली लड़ाई तैयार की जाएगी।